गौतम अडानी ने अपने जन्मदिन पर किया 60,000 करोड़ दान करने का फैसला। भारत में अब तक किए गए दान में से सबसे ज्यादा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में नई मुसीबत। अब कागज की कमी की वजह से स्कूलों में नहीं छपेंगी किताबें। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भरा नामांकन। पीएम मोदी खुद बने द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जे टाइम्स। दुनिया के टॉप 10 रईसों में शामिल भारतीय उद्योगपति और एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी शुक्रवार को यानी कि आज 4 जून को 60 साल के हो गए। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी संपत्ति में से 7.7 अरब डॉलर यानी कि 60,000 करोड़ रुपए सामाजिक कार्यों के लिए दान करेंगे। ये राशि भारत में अब तक दान की गई सबसे बड़ी राशियों में से एक है। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अक्टूबर से फरवरी तक मध्य और भारी मालवाहक वाहनों के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश केवल कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। हालांकि कच्ची सब्जियां, फल, अनाज, दूध और ऐसी जरूरी वस्तुओं को लाने वाले वाहनों को एंट्री दी जाएगी। अफगानिस्तान में भूकंप ने जमकर तांडव मचाया है। हर तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अफगानिस्तान की एक बच्ची का हृदय विदारक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि भूकंप के बाद बची यह बच्ची परिवार की आखिरी जीवित सदस्य है। इस बच्ची की फोटो देख सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए। फोटो में बच्ची के चेहरे पर मिट्टी लगी दिख रही है। बैकग्राउंड में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त घर भी दिख रहा है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए अब नई मुसीबत सामने आई है। पाकिस्तान में अब कागज की तंगी आ गई है। इसी बीच पाकिस्तान के पेपर एसोसिएशंस ने चेतावनी दी है कि अगर देश में कागज के संकट के चलते अगस्त 2022 से शुरू होने वाले नए एकेडमिक सेशन में बच्चों को किताबें भी नहीं मिल पाएंगी। पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल फजीहत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए ने अभी तक रूस की ओवरफ्लाइंग क्लियरेंस फीस का भुगतान नहीं किया है। इस वजह से रूस ने पीआईए को अपने एयरस्पेस में ओवरफ्लाइंग क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद से टोरंटो जा रही पीआईए की फ्लाइट्स को दूसरे रूट से जाना पड़ा। सैमसंग कंपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट पर काम कर रही है जो आपके कई काम कर देगा। सैमसंग ने इस असिस्टेंट या रोबोट का बोट हैंडी नाम दिया है। बोट हैंडी फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है। इसकी बिक्री या लॉन्च डेट को लेकर अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई। एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी खुद प्रस्तावक बने हैं। अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन साल 1564 में रानी दुर्गावती दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। उनकी शहादत के दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा में 5 अक्टूबर 1524 को महारानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। उनके पिता कीरत राय चंदेल वंश के शासक थे। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में से कुछ मंदिर इन्होंने ही बनवाए थे। दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक था। वो बचपन में पिता के साथ जंगलों में शिकार करने जाया करती थी। 1542 में 18 साल की उम्र में उनकी शादी गोंडवाना के दलपत शाह से कर दी गई। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वो बुरी तरह पराजित हुए। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और रीवा पर आसिफ खान का कब्जा हो गया। 1562 में आसिफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन इस हमले में रानी की जीत हुई। 2 साल बाद 1564 में आसिफ खान ने फिर हमला किया। हमले में बुरी तरह से घायल होने के बाद रानी ने खुद ही अपनी तलवार सीने में मार ली और शहीद हो गई। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे टाइम्स।